अर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल के वो सारे लोग बड़ी तेजी से जाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और चिल्ला के कहता है कि ये लड़का बहुत ही स्ट्रांग है, चलो मिलके इसके ऊपर अटैक करते हैं। और जाओ चेन कहता है कि तुम लोगों को मारने के लिए तो मेरा स्काई हाउलिंग टेक्निक की कापी है और हमारा छोटा लिटिल बीस्ट भी ऐसा ही कुछ कह रहा होता है। इसी के साथ जाओ चेन और वो छोटा बीस्ट दोनों ही एक साथ एक जोरदार रोर लगाता है और उसका रोर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सारे लड़के जितने तेजी से सामने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उतनी ही तेजी से पीछे की तरफ चला जाता है, यहाँ तक कि उनका नाइफ भी टूट जाता है और जाओ चेन जिस जगह पे खड़ा होता है वो जगह भी फट जाता है। फिर धुआं हटने के बाद जाओ चेन कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर अभी भी कुछ लोग जिंदा है। अभी कोई कहता है कि ये तुम हो, तो देखते हैं कि वहां से आहेंग बाहर आता है, वो जो किंग किंग के सर्वेंट होता है। तो आहेंग आते हुए कहता है कि तुम हो कौन? मार्शल आर्ट स्किल ऐसा नहीं है जिसे त्यानियोन डायनेस्टी के मास्टर सीख सके। उसे देखकर जाओ चेन कहता है कि इंटरेस्टिंग, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम्हारे पास डबल सोल होगा। तो ये सुन के आहेंग हैरानी से कहता है कि तुम्हें किसके बारे में कैसे पता? तो पीछे से किंग किंग भी बाहर आ जाती है और कहती है कि आहेंग, ये बच्चा सिंपल नहीं है, डबल सोल के बारे में भी जानता है। तो आहेंग कहता है कि मुझे सिर्फ वो मिस्टीरियस पाम चाहिए, मैं कोई परेशानी खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे वो सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और जबकि तुम्हें डबल सोल के बारे में पता है तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि अगर हम दोनों लड़ने लगे तो तुम मेरा अपोनेंट नहीं हो। तो जाओ चेन डबल सोल टेक्निक के बारे में बताने लगता है कि डबल सोल जिसे पाना कठिन है, जिससे कल्टीवेशन स्पीड कई ज्यादा गुना तेज हो जाता है। ये ऑर्डिनरी लोगों की तुलना में 10 या 100 गुना ज्यादा तेज है। ये सेम लेवल के वॉरियर्स को हरा सकता है और अभी तुम्हारे पास 7 गुना कॉम्बैट स्ट्रेंथ है। तो उसकी बातों को सुनकर आहेंग कहता है कि नॉट बैड, इसलिए तुम्हें ये समझना चाहिए भले ही तुम अपनी ताकत छिपा रहे हो फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते, यहाँ तक कि उस मार्शल आर्ट से भी जिसे तुमने अभी यूज किया। तो जाओ चेन हंसते हुए कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ, तुम जैसा एक स्ट्रांग मैन इस लड़की का स्लेव क्यों बनेगा? तो ये सुन के किंग किंग गुस्से में कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो आहेन कहता है कि अगर उसके फादर ने मुझे कई साल पहले अडॉप्ट नहीं किया होता तो मैंने आज जो कुछ भी हासिल किया है वो सभी हासिल नहीं कर पाता। अगर तुम मुझे भड़काना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा। तो जाओ चेन हंसते हुए कहता है कि इंसेक्ट्स को प्रोवोक करना, मुझे ऐसा घटिया मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सोल से मिलना वाकई मुश्किल है, इसलिए अगर मैं अभी तुम्हें मार दूं तो मुझे थोड़ा पछतावा जरूर होगा। मैं बस तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सामने सबमिट करने को तैयार हो? तो आहेंग कहता है कि तुम्हारे सामने सबमिट करना, लेकिन किस वजह से? तो जाओ चेन कहता है कि मैं तुम्हारे एंशियन सिटी को दोबारा सूरज दिखा सकता हूँ, शायद वहाँ पर सूरज नहीं उगता होगा। तो ये सुन के तो आहेन और किंग किंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और किंग किंग गुस्से में कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो एंशियंट? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आहेंग, उसे अभी मार डालो। और आहेंग भी उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो हमारा जाओ चेन कहता है कि अगर मेरा गेस करेक्ट है तो तुम्हारा पैट्रियाज बहुत जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला है। और इधर आहेंग का पंच जैसे ही जाओ चेन के करीब पहुंच जाता है वो जाओ चेन की बात सुन के रुक जाता है और कहता है कि तुम कौन हो? तो जाओ चेन कहता है कि तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर काम किया, तुम सच में कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट नहीं हो, तुम एक रेयर सोल हो जिसके गले के पीछे एक फ्लेम का टैटू है। आहेन के गले के पीछे सच में एक फ्लेम का टैटू होता है। और हमारा जाओ चेन आगे कहता है कि ताइगो इन क्लैन में तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए एक एंशियंट मेथड का जरूरत होता है और तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए इन और यांग मार्शल आर्ट मेथड की जरूरत है और यही कारण है कि तुम्हें ये मिस्टीरियस मेथड चाहिए। तो किंग किंग कहता है कि तुम वास्तव में कौन हो? यानी यो मार्शल आर्ट सेक्ट के किसी पर्सन को हमारे सेक्ट्स के बारे में कैसे पता? तो जाओ चेन आहेन के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि ताइको युआन सी को मेरे साथ बिजनेस है, मैं तुम्हें गुडविल के गिफ्ट के रूप में ये मिस्टीरियस मेथड दे सकता हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा पैट्रियाज अभी कहाँ पर है? तो आहेन कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और किंग किंग भी कहती है कि पैट्रियाज ताइते चिंग लेवल के पीक पर पहुंच गए हैं और लगभग ब्रेक थ्रू करने ही वाला है। तो ये सुन के जाओ चेन कहता है कि ताइते चिंग के पीक पर? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा कल्टीवेशन इतना खराब होगा। और वो ताइगो इन क्लैन के पुराने लीडर के बारे में सोचकर कहता है कि जब मैं ग्रेट एम्परर था तब मैं ताइगो इन क्लैन के पैट्रियाज से मिला था
लेकिन तब वो पहले से ही ग्रेट हीवेंस के लेवल पर था। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये न्यू पैट्रियाज सिर्फ ताइती चिंग के पीक पर ही होगा। किंग किंग चिल्ला के कहती है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए मेरे मास्टर की स्पिरिट लेवल को लो कहने की, तुम कितना बेशरम हो। तो जियाओचेन कुछ नहीं कहता और बस हंसता है। फिर वो जियांग चुआन के पास जाता है और उसके पास से वो हिबेली मिस्ट्रियस पाम बाहर निकलता है और उसे सीधे जाके आहन को दे देता है और कहता है कि ये मिस्ट्रियस मेथड लो और यहाँ से जाओ। तो आहन उस मिस्ट्रियस मेथड को ले लेता है, बट तभी वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। और हमारा जियाओचेन उसके हाथ पे कुछ लिख रहा होता है और हाथ पे लिखने की वजह से उसे थोड़ा गुदगुदी भी होता है। तो आहन अपने हाथ को देखकर कुछ समझ नहीं पाता और इधर हमारा जियाओचेन जियांग चुआन को अपने कंधे पे उठा लिया होता है और कहता है कि अपने पैट्रियाज को ये वर्ड्स बताओ, उसके बाद मुझे ढूंढने के लिए किंग यू मैन में वापस आना। वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल पड़ता है और पीछे से किंग किंग आहन को कहता है कि आहन उसने क्या लिखा। तो आहन कहता है कि सुप्रीम, यानी हमारे जियाओचेन ने उसके हाथ में सुप्रीम लिखा। वहीं पर एक पेड़ के पीछे से हमारा लॉन्ग फिजिया भी सब कुछ देख रहा होता है और देखकर अपने मन में कहता है कि जियाओचेन तो बहुत ही स्ट्रांग है। अफसोस ये लॉन्ग फिजिया अनएक्सपेक्टेडली किसी और का सर्वेंट बन जाएगा। और इधर जियाओचेन अपने मन में कहता है कि शायद वहाँ पहले से ही इनफ लोग हैं, अब मुझे जितना जल्दी हो सके स्पिरिट रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन शुरू करना होगा। इस तरह मेरा कल्टीवेशन ताओती चिंग के पीक से कम्पीट कर सकता है। फिर हमें दूसरे दिन चुनफेंग टावर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा जियाओचेन होश में आ जाता है और अपने सर को पकड़ के कहता है कि मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या कल कुछ स्ट्रेंज हुआ था, मैं कुछ भी याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और वहाँ पर बाकी दोनों भी होता है। तो जियाओचेन कहता है कि मैं पहले किंग यू मैन में वापस जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर पीछे चुनफेंग टावर में रहो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं तुम लोगों को मैसेज सेंड कर दूंगा। और लॉन्ग फिजिया तुम भी यही पीछे रहो और मुझे किंग यू मैन का ध्यान रखने दो। तो वो दोनों ही रिस्पेक्ट दे के कहता है कि हाँ हम समझ गए। और हमारा जियांग चुआन कहता है कि गुड बाय बॉस। और जियाओचेन कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम एक पंछी को आसमान में उड़ते हुए देखता है और उसके ऊपर हमारा जियाओचेन और जियांगमिंग बैठी होती है। तो जियांगमिंग जियाओचेन को पकड़ लेती है और कहती है कि ब्रदर जियाओचेन, हमें फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा बार आना होगा। तो जियाओचेन कहते हैं कि हाँ श्योर। फिर हमें किंग यू मैन गेट का सीन दिखाया जाता है, यानी वो लोग किंग यू मैन में पहुंच गया होता है। और फिर हमें डुआन सीलियांग का रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा जियाओचेन कहता है कि डुआन सीलियांग, क्या कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है जो किंग यू मैन में ज्वाइन हुआ हो। डुआन सीलियांग एक बुक को लाता है और कहता है कि वो सभी यहाँ पर है। तो जियाओचेन कहता है कि ठीक है, कल सभी डिसाइपल को इकट्ठा करो और मैं पर्सनली उनको एवेल्यूएट करूंगा। तो डुआन सीलियांग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर हमें दूसरे दिन किंग यू मैन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठा हो गया होता है, उनमें से सभी लोग खुश होकर बात कर रहे होते हैं। हे क्या तुमने सुना, आज लॉर्ड हमसे खुद मिलने आएंगे और हमारा टेस्ट लेंगे। तो दूसरा वाला कहता है कि क्या लॉर्ड, ओ माय गॉड, ये तो किंग यू मैन का लेजेंड है। उनमें से एक लड़का का नाम होता है चू ताइसू और वो कहता है कि यही मेरा मौका है। और वो अपने पास के एक ब्लू हेयर वाला लड़के को कहता है कि नेबुला, जब झू तियानजो हम दोनों को देखेंगे तो हम दोनों आगे बढ़ेंगे, बस मुझे फॉलो करो तुम। जब एक भाई को खाना मिलेगा तो दूसरे को भी खाना मिलेगा। तो नेबुला कहता है कि ओके थैंक यू चू। और वो अपने मन में कहता है कि मुझे डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करना होगा, मैं ब्रदर चू को अपना फेस लूज करने नहीं दे सकता और मैं खुद को भी अपना फेस लूज करने नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर हमारा जियाओचेन आ जाता है और उसे देखकर सभी बच्चे चमकते हुए कहता है कि वाह ये झू तियानजुन है, झू तियानजुन तो मेरा आइडल है। और वहाँ पर हमारा जियाओचेन और पैट्रियस डुआन सीलियांग आ जाता है। तो जियाओचेन सबको कहता है कि मैं यहाँ पर आज सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आया हूँ, वो है एक पर्सन को अपना पर्सनल डिसाइपल चुनना। तो ये सुन के सभी लड़के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, यहाँ तक कि हमारा डुआन सीलियांग भी, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि हमारा जियाओचेन पर्सनल डिसाइपल लेगा। इसलिए वह खुश होकर जियाओचेन को कहता है कि तो फिर क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। तो हमारा जियाओचेन उसे घूरते हुए देखता है। ये देख के हमारा डुआन सीलियांग कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया। और यहाँ पर वो चू तियानसो अपने मन में खुश होकर कहता है कि मेरा लाइफ सच में चेंज होने वाला है। और नेबुला चू को देखकर अपने मन में कहता है कि सिर्फ एक ही पर्सन एक्सेप्ट किया जाएगा, ब्रदर चू मुझसे बेहतर है, डिसीजन डेफिनेटली उसका होगा। और बेचारा ये लड़का काफ़ी अच्छा होता है, वो बस सिर्फ उसके बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो चू सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तभी हमारा जियाओचेन कहता है कि रिक्वायरमेंट वास्तव में सिंपल है, मेरा डिसाइपल सिर्फ स्ट्रांग हो सकता है, इसके अलावा उसका पोटेंशियल और सोच सबसे बेस्ट होना चाहिए।
मैं सबको एक असेसमेंट दूंगा, जो भी सबसे लंबे टाइम तक टिकेगा वो मेरा डिसाइपल बन जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या कहकर जियाओ चेन उन लोगों को क्या टास्क देगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।